नमस्कार साथियों, मित्रों एवं विद्यार्थियों, आप सभी को इस एमएचओ कॉम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका होस्ट दोस्त एमडी मुश्ताक हाशमी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं प्रीवियस डे के वीडियो में वॉइस पार्ट 8 मैंने पढ़ा, जिसमें से प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों को एक साथ कंबाइन करके मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ा। ठीक है मित्रों, तो आइए आज ये आपका वॉइस पार्ट 9, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और इसी में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने वॉइस के पार्ट 1 में, वॉइस पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 टेंस का वॉइस नहीं बनता है। नहीं बनने की वजह क्या है मैंने ये भी आपको बताया था। यदि आपके पास जानकारी नहीं है कि ये क्यों नहीं बनता है, तो जाकर वॉइस पार्ट 2 आप जाकर वहां से देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं, या आप YouTube पे सर्च कीजिएगा एमएचओ कॉम्पिटिटिव जोन, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे भी आपका वॉइस पार्ट 2 का वीडियो जो है वो दे दिया गया है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का ये नई जोश के साथ, नई जज्बे के साथ आज ये वॉइस पार्ट 9 को आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं एक नए सा जोश के साथ, नए जुनून के साथ। ठीक है, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक देखिएगा नहीं, तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। आए समझ में, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक किया हुआ ये टॉपिक्स है। यदि फर्स्ट वीडियो पढ़ते हैं तो सेकेंड भी वीडियो पढ़िए, थर्ड भी पढ़िए, तब जाके आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, अदरवाइज कोई फायदे नहीं है। ठीक है ना, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के ये टॉपिक्स जो है, इन टॉपिक्स का नाम है, याद रखिएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और साथ ही साथ इसी में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, इसमें 2 टेंसेस को एक साथ मैं कंबाइन करके पढ़ा देता हूं, ताकि आपके पास समय भी बचे और आप उस जगह पे जो समय बचेगा ना, उन जगहों पे हम कोई दूसरा टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आ जाएगा तो याद रखिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साइड में जो घंटी बेल आइकन दिया है ना, उसको भी दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं ना, सबसे फर्स्ट में वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और यदि उससे भी ज्यादा पसंद आता है तो याद रखिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो को। और जैसे ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इसमें 2 टाइप्स के सेंटेंसेस मैंने बताया था कि हर एक चीजों में 2 चीज आएंगे, दोनों के एक साथ कंबाइन करके हम पढ़ा देते हैं। देखो ध्यान से, जिसमें आपके साथ सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे, और ये आपके साथ आएगा जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। क्या नाम है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये असर्टिव सेंटेंस के 2 हिस्से हैं। अब ये बताने की मुझे नहीं लगता है कि बताने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं। आइए देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद से V1 के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखिएगा यहाँ पे ये दोनों है ना, ये मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, जिसको यहाँ पे एचडी कहते हैं, और ये आपका V1 जो है, ये V1 आपका MB है। ठीक है दोस्तों, देखो अब इसको बनाना है आपका PV। तो PV में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आएगा, तो देखो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और जो HB दिया है, इस HB का ज्यों का त्यों हम नोट कर देंगे। इसके जस्ट बाद बी
V3, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रीपोजिशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, जब इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाया है तो सब्जेक्ट भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका ए बी बनाइएगा तो ए बी में फिर से इसका नेगेटिव बनाइएगा, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आता है सेंट, या इसको पढ़ते हैं वाउंट, ठीक है। इसके जस्ट बाद V1, V1 के जस्ट बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका पीबी बनाइएगा तो पीबी में ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद एक्टिव में सेंट है तो इसमें भी सेंट, वाउंट है तो इसमें भी वाउंट, बी यहाँ पे क्या जाएगा V3, इसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन, यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसका एग्जांपल देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से इस डब्बा में ध्यान से देखिएगा, डब्बा में ये दिखाई देगा ना ये सबको, यहाँ दिखाई देगा ना सबको। देखो यहाँ पे इसका प्रयोग आई वी के साथ करते हैं और इसका प्रयोग यहाँ पे रेस्ट सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। ये रेस्ट सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका नोट किया जाता है आई राइट ए पोयम, ध्यान से समझिएगा ए पोयम। तो इसको बनाना है पीबी, तो पीबी में आपका ए पोयम आ जाएगा उठ के, तो देखो तो ए पोयम। अब ए पोयम के साथ इस दोनों में क्या आएगा बताओ, ये तो रेस्ट सब्जेक्ट में जाएगा, तो रेस्ट सब्जेक्ट में क्या आता है आपका ये में यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये, उसके बाद से बी और राइट का V3 रिटेन बाई, और आई का क्या हो जाएगा मी, आई का माई नहीं आई का मी, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी में आपके साथ दे नॉट इट एप्पल्स, देखो इसको पीबी बनाएंगे, देखो ना ए छोटको देखो इधर, यहाँ पे ये पीबी बनाएंगे तो ये उठ के यहाँ पे आएगा ना, तो देखो तो यहाँ पे ई आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा आपका यही आ जाएगा बी, यहाँ पे इटेन, और यहाँ पे बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा दे, ठीक है। तो ये पीबी हो गया, ये भी पीबी हो गया। एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, जैसे कहा जाता है वी वाउंट कट द ट्रीज, तो इसको पीबी बनाइएगा तो पीबी में क्या होगा यहाँ पे द ट्रीज वाउंट बी कट, यहाँ पे क्या जाएगा बाई और वी का क्या जाएगा आस, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बढ़ते हैं इंटरोगेटिव, हम क्या पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे आपका सेकंड में आपके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि यहाँ पे ए बी में आपके साथ ये आउट हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट V1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका पीबी बनाएंगे तो ये एचबी दिया है, देखो ना यहाँ पे एचबी दिया है ना, तो एचबी का 0 का 3 यहाँ पे नोट कर देंगे, देखो ध्यान से। इसके जस्ट बाद यहाँ पे कहा जाएगा ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद से बी V3, यहाँ पे प्रीपोजिशन सब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाइएगा तो नेगेटिव में आपका हो जाएगा शांत, यहाँ पर हो जाएगा वाउंट, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसको पीबी बनाएंगे तो पीबी में आपका ये, यहाँ पे आपका क्या जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद बी V3 प्रीपोजिशन
सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखो यही ना होगा। अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे नोट करते हैं, सैम आई राइट अ पोएम। इसको बनाना है आपको पीवी, तो ये इसको इसके जगह छोड़ दीजिएगा, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा छोटू, देखो ध्यान से इधर, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेन बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी। अब देखो ए पोएम, इस दोनों में कौन किस में जाएगा, तो आई भी तो ये नहीं है, ये तो गेस्ट सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसका। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे दे नॉट लव मी। अब इसको पीवी बनाना है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी का आई, यहाँ पे नॉट दिया तो नॉट, इसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे बी लव्ड बाई, और दे का क्या हो जाएगा, देन। आई के साथ क्या होगा, इसका। समझ में आई कि नहीं, आगे बढ़े। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, इसको मिटाते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, जब WH क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो इसके साथ हम ऐड कर देते हैं क्या, WH वर्ड्स। यहाँ पर भी WH वर्ड्स, यहाँ पर भी आपका WH वर्ड्स, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा क्या, WH वर्ड्स। तो ये हो जाएगा AB PV AB PV, ठीक है। ये सबको दिखाई देगा ना यहां तक, ठीक है। अब देखो इसको बनाना है हमको AB बनाएंगे, तो AB में क्या बनाओगे बताओ, AB बनाना हो तो AB में क्या होगा, कौन बताएगा, AB में कौन बताएगा क्या होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता दे। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हेन अनामिका पास द एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे आपका ये वेन है, तो पीवी में भी आपका वेन का वेन आ जाएगा, नो डाउट। तो यहाँ पे वेन, अब देखो इसके जगह छोड़ दे, ये अनामिका सब्जेक्ट हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ये गेस्ट सब्जेक्ट में जाएगा, यहाँ पे बी पास्ड बाई, और यहाँ पे अनामिका है तो क्या हो जाएगा आपका अनामिका, ठीक है। देखो ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे AB में नेक्स्ट यहाँ पे कहा जाए, यू रीड। अब इसको पीवी बनाना है, तो यहाँ पे वाट का वाट, बी रीड बाई यू, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। और छोटकू ध्यान से देखो इधर, छोटकू देखो ध्यान से इधर, यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ, और फ्यूचर के जस्ट बाद क्या आएगा, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो पहले इसको एक बार नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है मित्रों। तो आइए, अभी अभी मैंने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट तक खत्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि इसमें बी का दो फॉर्म आता है। अब फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट आज खत्म हो जाएगा, टेंस से संबंधित जितने भी वॉइस है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब का देखेंगे, इन्फिनिटिव का देखेंगे, कुछ एडवांस देखेंगे, तो अब आएंगे शॉर्ट एंड ट्रिक्स पे। उसमें दो ऑब्जेक्ट एक साथ आता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो वो भी पढ़ेंगे। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो इसका आप ए बी बनाओ। यहाँ पे देखो ए बी आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद, यहाँ पे उसके जस्ट बाद हैव के बाद रिट्रीव, उसके जस्ट बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट।
देखो हैव के बाद विद थ्री आता है ना, तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सॉरी परफेक्ट इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं हैव विद थ्री। इसके बाद वाली वीडियो में बताएंगे कहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे पीवी बनाओगे तो इसका पीवी में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका ये दोनों आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हैव है, तो हैव के जस्ट बाद क्या आएगा, बिन आएगा, क्योंकि आप पीछे पड़े हुए हैं, हैव में बिन आता है, हैड में बिन आता है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब तीसरे फॉर्म में है, तो बी का तीसरा फॉर्म बिन होता है। यहाँ पे प्रीपोजिशन और ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ध्यान से समझना। ये जब इसका निगेटिव बनाएंगे, अब बे छोटो देखो इधर, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ए बी बनाएंगे, तो ए बी में आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे आपका सेंटर, इसको पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते हैं वाउंट। बहुत व्यक्ति इसको ओंड पढ़ते हैं, नॉट अ ओंड, इसको वाउंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे हैव विद थ्री, यहाँ पे क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट है। जब इसको पीबी बनाइएगा तो पीबी में आपके साथ ऑब्जेक्ट आएगा ना भाई जी, देखो ना, यहाँ पे आपके साथ सेंट है, तो यहाँ पे भी सेंट है, यहाँ पे वांट है तो वांट, यहाँ पे क्या जाएगा हैव, हैव के बाद बिन विद थ्री, इसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस है। इसका आप एग्जाम्पल देखो ध्यान से, इसमें आइएगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कैसे बनाइएगा, जैसे आपके साथ आई शैल हैव, यहाँ पे आ जाएगा क्या, रिटन अ पोएम, इसको बनाना है पीबी, तो पीबी में अ पोएम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अ पोएम, और अ पोएम के साथ क्या आता है, ये रेस्ट सब्जेक्ट में जाएगा, देखो वहां पे ध्यान से कोने में, ओ बाबू सोना, देखो इस बोर्ड के कोना, देखो ना, ठीक है। तो ये पोएम यहाँ पे आपके साथ क्या आ जाएगा, हैव, यहाँ पे बिन, और ये विद थ्री है, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, रिटन, और यहाँ पे क्या जाएगा बाई और मी, ये आपका पीवी हो गया। एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, जैसे दी वाउंट हैव कुक्ड फूड, अब इसको पीवी बनाएंगे, तो पीवी में क्या होगा, ये फूड उठ के यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे फूड, और फूड के साथ क्या आ जाएगा वाउंट, यहाँ पे हैव बिन, और कुक्ड विथ्री है तो विथ्री तो चाहिए, विथ्री है तो विथ्री तो चाहिए ना, तो कुक्ड, और बाई यहाँ पे कहा जाएगा बाई देम, आया समझ में, ये दिख रहा ना, ये नहीं दिखा, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देख सुनो ध्यान से, दे वाउंट हैव कुक्ड फूड, ये तो सबको दिख रहा होगा। अब इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपका फूड हो जाएगा, तो यहाँ पे फूड वाउंट हैव, देखो वाउंट ऊपर है तो नीचे भी आएगा, हैव के बाद भी ना जाएगा, ठीक है, और कुक्ड भीतरी है तो कुक्ड हो जाएगा, और ये भीतरी के जस्ट बाद प्रीपोजिशन में बाई आएगा, और यहाँ पे दे है तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपका ए बी क्या होगा कि जो एच बी है ये आपका सब्जेक्ट से बिफोर आ जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे हैव के जस्ट बाद विद थ्री, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क, ये बचपन का प्यार कहीं छूट नहीं जाना आगे, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इसको बनाना है पीवी, आइए आपका इंतजार है, देखो इसी का इंतजार है ना, देखो यहाँ पे, तो आपके साथ यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या जाएगा, यहाँ पे हैव के बाद बिन विद थ्री, यहाँ पे प्रीपोजिशन,
और ये आपका सब्जेक्ट और ये हसुआ, नॉट हसुआ, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब इसका बनाएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा आपका शांत ओंच, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव विथ 3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसको बनाना है पीबी। देखो ना, ओ जी सुनते हो, देखो इधर, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका शांत का शांत, यहाँ पे वाउंड का वाउंड, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हैव आएगा, बीन आएगा, विथ्री आएगा, इसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। यहां पे देखो ना ध्यान से, यू नॉट कन्विंस्ड देम। ठीक है, इसको बनाना है पीवी। तो ये दे का, ये देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो दे के साथ क्या होता है आपका, ये यहाँ पे नॉट है, नॉट हैव छूट गया बे, देखो 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 छूट गया, हैव छूट गया, नॉट हैव ये हैव है। यहाँ पे देखो साफ नोट कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे सर। नॉट हैव, तो नॉट हैव, इसके बाद से क्या होगा, बिन कन्विंस्ड, और यहाँ पे बाई और यू का क्या हो जाएगा, यू। ठीक है। अब इसी को आपको बनाना है, ध्यान से देखिएगा, इसी वाक्य को एक और बनाना है आपका। एक और क्वेश्चन हम बना देते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके साथ आएगा शांत, वी हैव composed a sonnet। ठीक है, composed a sonnet, इसको बनाना है पीवी। तो ए सोनेट आएगा, तो ए सोनेट आपका अगेंस्ट सब्जेक्ट में जाएगा, सोना, देखो कोना, देखो ना वहां देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा वाउंट ए सोनेट, यहाँ पे हैव बीन कंपोज्ड, और यहां पे क्या जाएगा, बाई और सब। ठीक है, ये बन जाएगा, समझ में आए कि नहीं। अब इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं WH क्वेश्चन। तो देखो इसको मिटाते हैं, ये हो गया। जिनको दिक्कत होगा वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक पे बना लीजिएगा, क्योंकि आपका आगे भी काम आएगा। क्योंकि बेसिक जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो एडवांस में दिक्कत होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठो और तब इसको पढ़ो। और जहां दिक्कत होता है वहां की नोटबुक में नोट करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो कि सर मुझे यह दिक्कत है। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों को समझाऊंगा और तभी नई वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। आया समझ में ना। कहीं से भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब, अपना प्रश्न, अपना क्वेश्चन को मेंशन कीजिए, ताकि हम समझ पाए कि हाँ भाई आपको ये डाउट है और मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ये इधर दिख रहा ना, इधर देखो, इधर दिखाई देगा ना, इधर यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखो ये दिखाई देगा सबको, यहाँ दिखाई देगा ना सबको। अब इसमें आपके साथ आ जाएगा WHO वर्ड्स, ये नहीं दिख रहा। यहां पे देखो, यहां पे आपके साथ आएगा WHO वर्ड्स, दिख रहा है सबको। यहां पे भी आपका आ जाएगा WHO वर्ड्स, यहां पर भी आपके साथ आ जाएगा क्या, WHO वर्ड्स। सबको दिख गया, सबको दिख रहा नहीं है। अब बताओ ये दिख रहा है कि नहीं, ये अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं है,
आप इसको मानिएगा कि ये आपका एक्टिव है, इसका ये पैसिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। समझ में आता है? अब देखो सपोज यहाँ पे, अब यहाँ पे हम नोट कर देते हैं आपके साथ y, और ये आपका ए बी हो गया। तो पीवी बनाना है तो सारे नियम देखो, y का यहाँ पे पीवी में आपका y का यहाँ पे y हो जाएगा। देखो अब ये ऑब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया देख अकॉर्डिंग हो जाएगा। बाकी का WH वर्ड की कहीं समस्या नहीं है, जो ऊपर होगा वही नीचे भी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी का इसके पीछे जो पढ़ते हूँ बहु सारे नियम सब सिस्टम यहाँ पे काम में आ जाएगा। यहाँ पे ए बी में देखो, और यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे वेन दे देते हैं, तो पीबी में भी आपका क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। बस बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, दोस्तों, साथियों एवं अभ्यर्थियों, ये टॉपिक आई थिंक समझ में आया होगा। तो आज ये आपका टेंस जो है ना, ये टेंस है, ये टेंस का एक्टिव से पैसिव आज हुआ खत्म। ठीक है, ये पार्ट वाइज पार्ट 9 8 मैंने वीडियो को अपलोड कर चुका है, मैं बना चुका हूं, और पार्ट 8 आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दी जाएंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी से विनम्रता के साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और ये वीडियो को यदि पसंद आए ना तो अब सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आपसे फिर